हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीकेजी ज्ञान में, जहां मिलेंगी ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ी बड़ी खबरें। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं ज्ञान की दुनिया की तरफ, जहां मिलेगी आपको वास्तु से जुड़ी बहुत बड़ी नॉलेज। तो वास्तु में कभी भी घर बनाने से पहले जो 4 कोण होते हैं हमारे, उसका ध्यान रखना होता है। 4 साइड होते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। मुख्यतः 4 साइड होते हैं और 4 कोण को उप साइड भी बोल देते हैं, जैसे कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, है ना। तो और जो कोण होते हैं हमारे, जैसे ईशान कोण होते हैं। ईशान कोण को मेनली होता है पूरब और उत्तर का जो कोण होता है वो वाला कोण ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण कहलाता है जो पूरब और उत्तर को जोड़ता हो, यूं, ठीक है। और दूसरा जो होता है कोण, अग्नि कोण होता है, जिसमें पूरब और दक्षिण को जोड़ता है, वो अग्नि कोण होता है। यहाँ पे आप किचन बना सकते हैं। और जो तीसरा कोण होता है वो होता है, उसका नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो तीसरा जो कोण होता है वो कोण होता है पश्चिम और दक्षिण को मिलाने वाला कोण जो होता है वो होता है, वहाँ पे पितृ कोण कहते हैं उसे, सॉरी अब याद आ गया, उसे पितृ कोण कहते हैं वहाँ पे। और जो लास्ट कोण होता है हमारा वो होता है बामण कोण। बामण कोण वो होता है जो उत्तर और पश्चिम को एक जगह मिलाता हो, तो बामण कोण कहलाता है। अब रही बात की सबसे जो शुद्ध जगह कौन सा कोण होता है, तो जो सबसे शुद्ध जगह जो होती है वो होता है ईशान कोण। वो होता है ईशान कोण। ईशान कोण में आप पूजा घर वगैरह रख सकते हैं। अगर पूजा घर नहीं बनाना संभव हुआ तो वहाँ पे एक कोई भी मूर्ति भी लगा सकते हैं, या फिर कोई फोटो देवी देवताओं के लगा के उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अग्नि कोण में किचन बना सकते हैं। किचन में आप दक्षिण से लेके पूरब तक स्लैब डलवा सकते हैं, लेकिन हाँ, मुख जो होना चाहिए वो पूरब की तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। और जो पानी वानी रखना है वो आप पानी को ईशान कोण में रख सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। ईशान कोण को होता है कि आप हल्का करके रख सकते हैं, वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए, भगवान का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहीं से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि वगैरह, पैसा धन दौलत वगैरह आते हैं। और जो अगली बात है पितृ कोण के बारे में हम जानते हैं। पितृ कोण में जो होता है वहाँ अपने पितरों का होता है, जैसे कि पूर्वजों का होता है। वहाँ पे किसी घर के मुखिया का अगर स्थान बना दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। और जो उस घर में भी, उस कमरे का भी जो पितृ कोण जो होता है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम कोण, उसको एकदम भारी रखना होता है। और बाकी मतलब चारों दिशाओं से ज़्यादा भारी उसी कोण को रखा जाता है, जिससे घर में बरकत आए तो वहीं पे रुक जाए नहीं उधर से, क्योंकि उधर से अगर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा भारी रखा जाता है। और जैसे टेबल, अलमारी वगैरह जो भारी चीज़ें हैं उस कोने में रखिए आप। और जो लास्ट है बामण कोण में आप सेफ्टी टैंक वगैरह बनवा सकते हैं, जहाँ पे, या फिर सेफ्टी टैंक बनवा दीजिए, सोख्ता बनवा दीजिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी पानी गिराने का साधन जो भी है आप उसी कोण में बना सकते हैं। एक बात और है, आपको जो उत्तर का जो हिस्सा है ना, उत्तर वाला जो हिस्सा होता है, उत्तर की साइड में यहाँ से वहाँ तक जो भी हो, उसे पूरा हल्का रखना होता है, बिल्कुल हल्का। जो कि हाँ, ऊपर उधर की साइड में आप बामण कोण में एक रूम बनवा सकते हैं, जहाँ पे अपने बच्चों के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन लड़कियों के स्थान बना सकते हैं, वहाँ पे शादी जल्दी हो जाएगी। और अगर पूरब और उत्तर
जो ईशान कोण है हमारा, वहाँ पे अगर कोई रूम बनाते हैं तो बच्चों का स्टडी बना दीजिए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता रहेगा। और बाकी आप कमरे कहीं भी बना लीजिए, सीढ़ी बनाना हो तो सीढ़ी बना लीजिए, यहीं पे भीतरी कोण में बनाइए, ज़्यादा भारी रहेगा। और तो ये थी जो मुख्य बातें थी जो मुझे जहाँ तक पता है वो मैंने आपको बताया। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट भी कीजिए, हम गलतियाँ सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।